वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चाने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आप सबको अच्छे से पता है कि सेंसेक्स ने आज लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया और इसी बीच में निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। तो इसी बीच में कैसे एफआईएस क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका सरप्राइजिंगली आज 4000 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है, जहाँ पर डीएस ने भी थोड़ा बहुत परचेज किया है। तो बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज में आ गए होंगे कि सर मार्केट में एफआईएस ने इतना ज़ोरदार बाई किया, मार्केट इतना क्यों नहीं भागा। तो ध्यान रखिएगा, बल्क डील भी कहीं कहीं होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फंड्स, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, अपनी इक्विटी को ऑफलोड करते हैं और दूसरा एफआईएस खरीदता है। तब जाकर चेक कर सकते हैं कि एनएसई के बल्क में कौन कौन से ऑफकोर्स एक्सचेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से जो आंकड़े हैं ना ये बहुत ही अच्छे दिखाई ज़रूर दे रहे होंगे। तो गैस कोई डाउट नहीं है कि एफआईएस के आने से भारतीय बाजार कितना चीयर का माहौल विटनेस कर रहे हैं। और मैंने गैस बहुत बार ना आपको डेली के डेली मुहिम इसलिए चालू करी थी बिकॉज आप सबको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ी ताकत है ना एफआईएस और डीआईएस वो क्या कर रहे हैं। ऑल्दो दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस में ना रिटेल ताकत अभी तो सबसे हावी देखने को मिल रहा है। पब्लिक को दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि पहले लोग ना थोड़ा सा मूर्ख बना देते थे, बट आप सबको अच्छे से पता है कि पब्लिक ने भी ना 2020 के बाद एकदम माल नहीं बेचा, उल्टा दोस्तों बाई और डिप्स किया, जिसकी वजह से अभी ना बड़े बड़े एफआईएस को फोमो हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तक चलेगा वो तो गैस बात की बात है, बट ये स्टॉक की बात की जाए ये गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तो गैस इंडियन आउटलुक जो है ना मार्केट का वो काफ़ी पॉजिटिव है, बट आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट कभी भी लाइफ टाइम हाई पहुंचती है ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ ही जाती है। और ऑफकोर्स वो जो न्यूज़ है आज से नहीं दोस्तों, यूएस में बहुत पहले से में देखने को मिल रही है। तो डो में गिरावट है, बहुत बड़ी फॉल नहीं है, बट इसके पीछे का ये जो भीष्म पितामह है ना वो कौन है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। गाइस जिस भीष्म पितामह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि जोरोम बाबू है। जोरोम पावल की बात की जाए, क्या दोस्तों वेडनेसडे को कमेंट कर रहे हैं कि फेड की बात की जाए वो कंटिन्यू रेट हाइक करते रहेगा। और ऑफकोर्स एफओएमसी मीट की बात की जाए उसकी जो कमेंट्री है दोस्तों और जो कमेटी मेंबर्स है वो भी एग्री कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन को एनी हाउ दोस्तों 2% के नीचे लाना ही है। और ये पूरा साल रेट हाइक का जो माहौल है कंटिन्यू चलेगा ही। इसी के बीच में अगर आप देखें तो मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी दोस्तों बहुत ही रोबस्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि शेयर बाजार भाग या फिर गिर नहीं सकता। गिरेगा तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाएगा। बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि भारत बाजार गिरेगा तो सही, लेकिन बाउंस बैक उस रफ्तार से होगा। तो जी हाँ गाइस, जेरोम बाबू क्या चाहते हैं ये उनको खुद नहीं पता। एक समय बोलते हैं कि इकोनॉमी को सपोर्ट देना है और दूसरे ही क्षण की बात की जाए बिल्कुल एकदम यूटर्न मार लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, हम लोग भी देखेंगे कि इस ईयर के एंड तक सही में इनका एग्रेशन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। वो तो कैसे रहे या फिर ना रहे बात की बात है, लेकिन दोस्तों अगर 3-4 महीना 5 महीने में रेट कट नहीं आया ना, हम लोग का छोड़ी दोस्तों हम लोग एनी हाउ सर्वाइव कर लेंगे। यूएस बैंक कैसे सर्वाइव करेगा ना ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें गैस एक छोटी कंपनी है निनटेक, इसने गैस पिछले कुछ समय से मैसिव वेल्थ क्रिएट किया और निवेशक के लिए ना दोस्तों इसने द्वार खोले। और अभी के टाइम बोनस की बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। 4:5 का जो बोनस है कंपनी ने अनाउंस कर दिए हैं। तो मैं इसको कवर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इस शेयर में ना बहुत ऐसे पब्लिक है जो इनिशियल बेसिस पर पैसे लगा के रखे हैं। कल से बात है दोस्तों, कोई भी स्टॉक जब अंधाधुंध भागता है एकदम फियर्स रॉकेट की तरह भागता है, आप सबको अच्छे से पता है कि वहाँ पे गाइस मेरी कमेंट्री क्या हो जाती है, अवॉइड करें। यस, आपको अगर पिछले कुछ समय से खरीदने का मौका मिला तो कंटिन्यू करें, तेज़ी का ये मज़ा उठाएं और ऑफकोर्स जो बोनस मिल रहा है उसका ये मज़ा उठाएं। बट यस, इसका इस रैली में ना कंपनी का प्राइस शूटिंग बहुत ही अनरीजनेबल हो चुका है और दूसरी कंपनी आपको ना वैल्यूम बाइंग करने का मौका दे रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गाइस इस लेवल पे मैं बिल्कुल भी सलाह आपको नहीं दूंगा। बीच में गाइस जेपी मॉर्गन की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि एनबीएफसी में बूम और बस्ट आने वाले कल में हो सकता है और साइकिल रिकवर हो सकता है। जिसमें गैस एल&टी फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आने वाले लॉन्ग टर्म पिक में गैस जेपी मॉर्गन को दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जी हाँ गैस आने वाला 4-5 साल जितने भी एनबीएफसी है उसमें
ये काफ़ी अच्छा करेगा। आप सबको अच्छे से पता है कि क्रेडिट साइकिल का जो ग्रोथ होता है ना, उसमें रेट साइकिल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेट कट शुरू होगा, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी का किसको होगा पता है? एनबीएफसी को। और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस का लीडर बन सकता है, बट जेपी मॉर्गन क्या ब्लाइंडली फॉलो करना सही है? नहीं। यही जेपी मॉर्गन है, जब सबको अच्छे से पता है कि केपीआईटी को क्या टारगेट दिए थे। और यही जेपी मॉर्गन है जिन्होंने कहा दीपक नाइट्रेट को ना 1700 के आसपास टारगेट दिया था। तब कोर्स उनकी ऐसी नहीं कि बैड कमेंट्री को हम लोग डिस्कार्ड किए तो गुड कमेंट्री में बिलीव कर ही लेना है, बट येस उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप कितना एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसकी बात की जाए तो जी हाँ गैस, मैंने बताया था साइकोलॉजिकल लेवल 7200। इसके पहले मैंने लेवल्स बताए थे जो रेजिस्टेंस था, अभी के टाइम सपोर्ट में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा, अच्छी बात है। कोई स्टॉक एक तरफा भागेगा तो वहाँ पे गैस मुझे तो पर्सनली काफ़ी डर लगता है, बट येस थोड़ा थोड़ा भाग्य गिर गिर के भागे तब वहाँ पे गैस हमें ना हर एक लेवल पे बेस फॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ जाता है। ऐसा ही हमें देखने को मिला बीच में। गैस मैंने बोला था कि पार्शियल प्रॉफिट आप चाहें तो 7200 के आसपास बुक कर सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म लवर है। लॉन्ग टर्म वाले हैं तब को अच्छे से पता है कि मैंने कहा कोविड में भी ना बेचने की राय नहीं थी, उल्टा खरीदने को बोला। और ऑफकोर्स मैं अभी बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म जितना होल्ड कर पाए ना उतना अच्छा बात होगा, बिकॉज मुझे लगता है गैस कि भारत तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें गैस एनबीएफसी का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें गैस बजाज फाइनेंस जैसी लीडर कंपनी ना बहुत ही अच्छा खासा कमाल कर सकती है। तो कंपनी अच्छी एसआईपी बांध ले। थोड़ा भी स्केप्टिक फील हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करें, कि वो ना बहुत दूर नहीं है। और इस वीक के ख़त्म होने के बाद आप देखिएगा लाइन से गैस बहुत सारी कंपनीज़ के ना जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं वो हमारे सामने, जो प्रीव्यू जिसको बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे। बताए दोस्तों, कोई ब्रोकर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। बीच में गैस दीपक नाइट्रेट ने ना 5000 करोड़ के आसपास कैपेक्स किया था। जेपी मॉर्गन का गैस नेक्स्ट ही कमेंट्री आया था, एक महीना हो गया दोस्तों, कि 1700 के आसपास टारगेट है। आज आप देख सकते हैं जिन्होंने कैसे उस टारगेट को ब्लाइंडली फॉलो किया होता, ऑफकोर्स रैली मिस की होती या फिर बेच दिए होते हैं। आज मैंने बताया भी था कि 2250 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको तोड़ेगा तब अगर सस्टेनेबल रैली हुई ना तब हमें और ही मज़ा आ सकता है। ये हमें देखने को मिल रहा है 2250 का लेवल का इस वॉल्यूम के संग ब्रेक हो चुका है। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है, बट मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख सकते हैं, और थोड़ा प्लीज़ आज के दिन माफ़ करिएगा बिकॉज थोड़ा गला बैठा भी हुआ है। तो एनीवेज दीपक की बात की जाए, एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। ये कंपनी का किसी को 2000 के नीचे पसंद नहीं आ रही थी, और जैसे जैसे प्राइस भागेगा वैसे वैसे पसंद आने लगेगी। बिकॉज तो मार्केट में ना प्राइस को ही पूजा जाता है, बट ये सही में ना इस शताब्दी के लिए सही बात नहीं है। बिकॉज एक समय सबके पास डेटा आता है और सब बाई सेल एक टाइम में ही करते हैं, जहाँ पे कभी कभी हम लोग क्विक जजमेंट में ना किसी स्टॉक को अंडर एनालिसिस कर लेते हैं या फिर ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। ऐसा मत करिए। कंपनी अच्छी है, निकलने का मौका मिल रहा है, अगर आप फंसा फील कर रहे थे तो आप निकल जाइए, बट बाद में गैस अपनी कन्विक्शन पे अड़े रहेंगे तो ही पैसे बनेंगे। निवेश करने का सही भाव तो गैस बीच में था जो मैंने बताया था, आपके पास एक कंपनी होल्ड करी, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल में ना ये कंपनी यहाँ से भी और अच्छी बैगर बन सकती है। इसी की बात की जाए, बीच में आपको पता है कि ट्रेनमैन को लेकर एक न्यूज़ आई थी, जहाँ पे अडानी ग्रुप के अडानी इंटरप्राइजेस ने एक कंपनी को एक्वायर किया था जो थर्ड पार्टी आईआरसीटीसी से प्लेटफॉर्म टिकट बुक करती है या फिर टिकट बुकिंग करती है। उसको लेकर दोस्तों न्यूज़ पोर्टल में कितना पैनिक मचा था, बट ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ तो कैसे लोग फैलाते हैं, बट जिन्होंने पॉजिटिव को फॉलो किया ना कि उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा तो डरे नहीं। मैंने कवर भी किया था आज से 3-4 दिन पहले, और ऑफकोर्स आईआरसीटीसी में ऐसे कोई बड़ा नेगेटिव प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो गैस काफ़ी अच्छे थे इस क्वार्टर में, उसके बावजूद भी रनअप नहीं हुआ। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आएंगे। और लोग गैस मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो तो गैस सिर्फ और सिर्फ टूर्स मार रहे हैं। मेरे बहुत सारे लोग हैं रिलेटिव ना, वो सिर्फ और सिर्फ घूम ही रहे हैं, जहाँ पे अभी के टाइम जितने भी लाइक टूरिस्ट स्पॉट की बात की जाए एकदम भीड़ भीड़ है। रही बात दोस्तों ट्रेन की टिकट की, फ्लाइट की टिकट की मिल ही नहीं रही है, उसके बावजूद भी गैस नहीं भाग रहा है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से जो कंसर्न का मैटर था वो भी है, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। नहीं खरीदने का मन छोड़ दीजिए, बट आपके पास ये कंपनी है, लॉस में तो मत बेचिए, बिकॉज कंपनी में ना मुझे लगता है कि आने वाले कल में ग्रोथ भी है, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनी आपको अच्छा रिवॉर्ड भी दे सकती है। इसके बात की जाए, सडन गाइस 3% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। ऑलरेडी गाइस ये स्टॉक खराब फेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, और बहुत सारे स्टॉक से बहुत लोग टेम्प्रोरी प्रॉफिट बुक करके उसी पैसा को कैश इन हैंड करते हैं या फिर दूसरे स्टॉक में खरीदने की कोशिश करते हैं। निकल रहे हैं वो निकले, बट यस बहुत लोग बोल रहे हैं सर गिरा क्यों। इसका दोस्तों मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आप खुद ही समझदार हैं कि कोई स्टॉक अगर इतना भागता है ना 2500 से 3500 कब होता है ये किसी को समझ में नहीं आता है, तो क्या चाहते हैं गिरे ना।
ऑफ कोर्स गिरेगा, लोगों को घुसने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है। कहाँ घुसने का मौका मिलेगा? फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे दोस्तों आप ना फिबोनाची पैटर्न को 14%, 23.2%, 38.2%, 50%, 61.2% के आसपास ड्राइव मतलब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से ना निवेश भी कर सकते हैं। तो यस, लाइफ टाइम हाई से अगर 14% के आसपास एक डिप मिलता है तो अच्छी बात है, वहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा कैश डिप्लॉय करें और फर्दर और गिरावट होती है और बाई चांस नंबर थोड़ा सा उलट फिर आता है ना, हमें और भी खरीदने का मौका मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, आज का इस रॉकेट की उड़ान होते हुए देखने को मिल रही है और मैंने बहुत बार बताया था कि हैप्पीएस्ट माइंड्स ना अभी का वो स्टॉक बन चुका है जो नंबर्स अच्छे पेश कर रहे हैं, बट यस लीग में जो पार्टिसिपेशन है वो दिखाई नहीं दे रही है। सबसे गैस अगर 1000 के आसपास इनको बेस फॉर्मेशन का सपोर्ट मिलता है तो कंपनी यहाँ से ना 30% 40% आने वाले 2-3 क्वार्टर में चढ़ सकती है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और ऑफकोर्स गैस इसमें ना एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है जो बहुत दिनों से ना ये कंपनी एकदम अंडर लाइक मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, पुअर परफॉर्मेंस कर रही थी। कंपनी अच्छी है, आपके पास कंपनी होल्ड करें, फ्रेश एंट्री का इस एक बार ना 1000 के लेवल का बेस फॉर्मेशन का वेट करें। बीच में तो गैस 800-850 के आसपास आया था, कितने बार मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ से 30% के आसपास चढ़ चुका है। तो कंपनी अच्छी है और इस बार गैस नंबर्स अगर सही आ गए ना तो कंपनी और भी भाग सकती है। ये दोस्तों परफॉर्मेंस हमने एप्पल इंडिया में देखा, कितने लोग दोस्तों पैसा बना पाए ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिकॉज जब एप्पल इंडिया में हाई एकोमुलेशन हो रहा था और बीच में जब टेक्निकल ब्रेकआउट का पहले संकेत मिला था, मैंने इसके पहले भी कवर किया था। ऑल्दो गैस 2 दिन वीडियो नहीं आया बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं इसको ज़रूर कवर करता। ऑल्दो गैस एप्पल इंडिया कब 900 से 1100 के आसपास 1150 के आसपास हुआ, किसी को समझ में भी नहीं आया। दोस्तों को पता है कि जो लोग होल्ड करते हैं ना उनको आराम से ऑब्जर्वेशन मिलता है, इसलिए गैस टाइमिंग करने की मैं आपको कभी सलाह नहीं देता हूँ। बिकॉज जब स्टॉक भागता है तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मानता है और जब गिरता है तो कोई सपोर्ट नहीं मानता है। ये सेंटिमेंट का ही गेम है। कंपनी अच्छी और मेरे हिसाब से गैस ग्लोबल क्यूज ना थोड़ा बहुत सपोर्टिव आए और ऑफकोर्स अगर यूएस कोई रिसेशन में नहीं आया या फिर यूएस जितने भी तरह की कंपनी को सपोर्ट कर रहा है उनकी बजट में अगर बढ़ोतरी हुई ना, ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो कंपनी होल्ड करे और ऑफ कोर्स कंटिन्यू करें। यस, बाई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत बाई, थोड़ा सा फॉल में 3-5% के फॉल पे कभी मिलता है तो कर सकते हैं, वरना आप Q1 के नंबर्स को देख सकते हो। की बात की जाए, क्या हो गया, प्राइस आधा क्यों हुआ? तो जिनका 1:1 का बोनस इंडिया मार्ट ने आज से 2-3 महीना पहले अनाउंस किया था, जिसका एग्जीक्यूशन एक्ट शीट के तहत आज हमें दिखाई दे रहा है। इतनी ख़राब नहीं है। ऑल्दो गैस Q1 के नंबर्स हमेशा इनके लिए अच्छे होते हैं, तो कुछ भी करने से पहले कम से कम Q1 के नंबर्स का वेट करें। बहुत लोग पूछेंगे कि सर बोनस के शेयर्स कब तक आएंगे, तो आपने देखा कि VBL का स्प्लिट 1-2 दिन में ही आ गया बहुत सारे अकाउंट में, बहुत लोग अकाउंट में। तो बोनस की बात की जाए, वही पकड़े चली कि अपकमिंग वीक के मंडे तक या फिर मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि कब तक आएगा, बट कंपनी ख़राब नहीं है, डेफरी कंपनी है, FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। तो Q1 के नंबर्स के बाद ही देखने के बाद आप जजमेंट कर सकते हैं और ऑफकोर्स मैं उस समय भी कमेंट्री ज़रूर दूंगा। ईयर की बात की जाए, ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है। पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा होगा कि मैंने MTR को भी अलोंग विद डिफेंस कवर किया था। आप सबको अच्छे से पता है कि 2-2.5 साल पहले का जब इनके IPO आए थे और 1000 के आसपास खरीदने का मौका मिला था, तब से हम लोगों ने होल्ड किया था। स्टॉक काफ़ी रॉकेट बना था, 2500 के आसपास गया था और फिर से गिर के गैस 1200-1300 के आसपास भी आया था। मीनिंगफुल डिप मिला तो सही है, वरना गैस अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है तो स्टॉक खरीदने की ताकत है। 1-2 स्टॉक खरीद सकते हैं, 2-3 स्टॉक खरीद सकते हैं, 1850 के आसपास सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं। उसके बाद अगर मिलता है तो सही बात है, वरना गैस स्टॉक की बात की जाए तो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। और मुझे लगता है कि अगर एक बार गैस ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ और 2000 के आसपास बेस फॉर्मेशन किया ना, मुझे लगता है कि नया लाइफ टाइम हाई जल्दी इस कंपनी में बन सकती है। लाइफ टाइम हाई डेली के डेली KPI ग्रीन लगा रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि KPIT, KPI ग्रीन और बहुत सारी कंपनीज़ को हमने बहुत ही इनिशियल लेवल्स पर आइडेंटिफाई किया था। और रेस्ट की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि इन सब कंपनी ने ना कितना पैसा बनाया है। मेरे को पता है कि गुजरात बेस्ड कंपनी है, कुछ प्रोजेक्ट साइन इन कंपनी के प्रमोटर्स ने किया था, जिसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो नहीं हुआ बट लॉन्ग टर्म में ज़रूर हो रहा है। मैंने कहा इस समय भी ना वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद 20% क्रैश हुआ था। बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया था। आज कोई लोग दोस्तों दिखाई नहीं पड़ेंगे, बिकॉज आपको पता है कि बहुत लोग प्राइस को ही पूजा करते हैं। ऐसा मत करिएगा, कभी कभी दोस्तों ब्लफ होता है। और आप देख सकते हैं जिन्होंने कैसे उस लेवल बाइंग किया होता ना या फिर टॉप पे भी किया होता, उनके पैसे डबल बन रहे होते हैं। और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज जब स्टॉक ऐसा भागता है ना तो पैसे बहुत स्पीड में बनते हैं। बट यस, इस लेवल पे गाइस मैं निवेश करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आइदर स्टॉक कॉन्सोलिडेशन फेज में हो या फिर थोड़ा गिरे, वरना अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ऑल द बेस्ट, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गाइस इस लेवल मत करिए। ऑलरेडी आपके पास ये कंपनी है, इन्जॉय द रैली।
तो गैस बर्जर पेंट को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि ब्रेकआउट के बाद ही लोग उसको अच्छा मानते हैं, बिकॉज तब रैली आ गई होती है, बट रैली के पहले गैस पकड़ना ना अपने आप में एक स्किल वाला काम है, जिसको दोस्तों अब होता है कि जिनको मैंने बहुत पहले सलाह दी थी बर्जर पेंट में पैनिक सेलिंग मत करिए, उल्टा आपके पास फंड है तो बाई करिए, कन्विक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बर्जर पेंट आज पॉजिटिव में भी आए होंगे और ऑफकोर्स पैसे भी बन रहे होंगे। बर्जर पेंट में गैस ऑलरेडी बेस फॉर्मेशन हो चुका है, 700 के ऊपर जाएगा दोस्तों, तो सीधा हमें वही लाइफ टाइम जो हाई है वो जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ऑफकोर्स एक जो मैजिकल फिगर होता है 1000, इसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे। इस क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे, मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स ना मार्जिन स्पेंड हो सकते हैं, तो कंपनी अच्छी है। इस कंपनी में आप चाहें तो रैली के पहले घुस सकते हैं, ऑलरेडी घुस चुके हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँ कंटिन्यू करें अगर आपको निकलने का मौका मिलता है, बिकॉज बहुत लोग फंसा हुआ फील कर रहे थे ना। आपकी मर्ज़ी की बात है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो ब्रेकआउट के पहले इस कंपनी के चार्ट को एक बार रीड कर सकते हो। ये पहले गैस मैंने कितने बार एंजल लोन को लिए कमेंट्री दी थी, मैंने बताया था कि एफ ट्रेड बढ़ने से ना एंजल लोन कैसा बेनिफिशियरी हो सकता है, ये गैस आप सबको अच्छे से याद भी होगा। गैस मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि सर आप कैसे बोल सकते हैं कि एंजल लोन में पैसे बनेंगे, ज़ीरोधा है, अब स्टॉक्स है, ये है वो है, आपको लगता है कि वैल्यू क्रिएशन होगा। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये है तो पुरानी कंपनी, बट जीरोधा को टक्कर दे रही है। क्यों पता है? क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रही है, मतलब डिस्काउंट ब्रोकिंग में। और जो ये बिज़नेस में काम कर रही है ना दोस्तों, जीरोधा ये परेशान हो चुका है। परेशान बोलना गलत होगा, मतलब दूसरे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर से कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। बीच में तो ऐसी कंपनी 1000 के आसपास आई थी, और मैंने बहुत बार कैसे कमेंट दी, मुझे खुल के याद है, बिकॉज हमने उधर पे एवरेजिंग भी की थी, ऐड भी किया था। वहाँ से स्टॉक 60% चढ़ चुका है और नंबर से भी काफ़ी ब्लास्टिंग है। तो कंपनी अच्छी है, डिप में गैस ऐड करिएगा तो सही है, वरना आप चाहें तो इस जो रैली है ना उसको कंटिन्यू मज़ा आप ले सकते हो। इसी पूरे मार्केट में कहाँ से कहाँ स्टॉक्स पहुँच गए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, बिल्कुल अभी हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है तो ऑफकोर्स जो प्रोमोटर्स ने कैसे कमिटमेंट दिया था, कमेंट्री दिया था, उस पर अभी तक खड़े नहीं उतरे। अब दोस्तों प्रोमोटर्स जो बोलते हैं हम लोग वही सुनते हैं, हम लोग के लिए तो गैस वही इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना। अब प्रोमोटर्स ट्रैक लिया तो बात नहीं कर सकते हम। उन्होंने गैस जो बोला था कि इस क्वार्टर तक ये होगा वो होगा, कि पूरा का पूरा फील होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स ग्लोबल जो हेडविंड्स है गाइस, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा केमिकल्स में, मैं उसको मानता हूँ। आपको पता है कि बीच में एनर्जी क्राइसिस की वजह से उनके कोल या फिर जो भी एनर्जी है गाइस, उनके कॉस्ट बढ़े थे, बट कंपनी ख़राब नहीं है। अब देखना बनता है कि प्रोमोटर से बोलते हैं वे करते हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही जजमेंट करना सही होगा। यहाँ पे गाइस ना सेल करिए ना बाई करिए, देखिए कि प्रोमोटर्स क्या बोल रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम प्रोमोटर्स जो बोलते हैं वो करते हैं। बट अभी तक दोस्तों इस प्रोमोटर्स में हमें वो छाप दिखाई नहीं पड़ रही जो पिछले 1 साल से ये बार बार गाइस नेक्स्ट क्वार्टर की दुहाई दे रहे हैं। की बात की जाए, बीच में आपको याद भी होगा 1800 के लेवल पे गाइस मैंने कितने बार कवर किया था, बताया था डिक्सन के बाद इसका नंबर आने वाला है। और वही गाइस हमें एम्पर एंटरप्राइजेस में देखने को मिल रहा है। करती क्या है, OEM ODM जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको सप्लाई करती है, मेक इन इंडिया में सूटेबल है। और कंपनी ने गाइस इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स पेश किए थे। और नंबर्स के बाद जब सर्किट लगा था ना, मैंने उस समय कमेंट्री दी थी, मतलब मुझे याद है जब 1800 से 2000 के आसपास आया था, मैंने उस समय कमेंट्री दी, और मैं आज भी दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि एम्बर में और भी तेज़ी आ सकती है, और फॉरवर्ड 1 साल में गाइस जो अपना प्रीवियस हाई है लाइफ टाइम का, ये उसको भी क्लेम कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना कुछ दूसरा हो सकता है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इनिशियल बेसिस पे बाई कर सकते हैं, और लिए हुए हम तो आराम से तसल्ली के संग फॉर लॉन्ग टर्म इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।